अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कल जो एहतजाज हुआ, ज़बरदस्त एहतजाज हुआ और पीसफुल हुआ। पूरा पाकिस्तान निकला, गली गली लोग निकले, करिया करिया निकले, शहर शहर निकले। क्या तहसील, क्या ज़िला, क्या छोटा शहर, क्या बड़ा शहर, क्या कस्बा और क्या देहात और क्या गाँव। साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद फेडरल जमात है जो कि हर जगह मौजूद है और जो कि मेरे भाई जिसके कॉल पे कराची में भी लोग निकलते हैं, लाहौर में भी निकलते हैं, मुल्तान में भी निकलते हैं, फैसलाबाद में भी निकलते हैं, पेशावर में भी निकलते हैं, गवादर में भी निकलते हैं, पिंडी में भी निकलते हैं, खैबर में भी निकलते हैं और कालाशाह काकू में भी निकलते हैं। अल्लाह का करम है, लोगों का इमरान खान पर एतमाद है। जिन लोगों का ख्याल था कि 25 मई के बाद कोई खुदा न खास्ता हमारी तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई है जनाब, तो लोग नहीं निकले। और भाई जब आप लाठी चार्ज करोगे, जब आप टीयर गैसिंग करोगे, जब आप रबर बुलेट्स मारोगे, जब लोगों की गाड़ियां तोड़ोगे, जब गोली लाइव राउंड स्ट्रेट फायर करोगे, जब आप पर्चे काटोगे, लोगों के घर टापोगे, खवातीन की चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको पामाल करोगे, जब आप गलत पर्चे काटोगे, जब आप मुहिब वतन लोगों पे दहशतगर्दी के और गद्दारी के पर्चे काटोगे, जब आप कंटेनर रखोगे, जब आप दहशत फैलाओगे, तो जो पीसफुल लोग हैं, जो पुरअमन लोग हैं, क्या पाकिस्तान का आईन इजाजत नहीं देता कि आप प्रोटेस्ट करें? राइट टू असेंबली नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। या तो फिर हम ये कहें ना कि हम आईन पाकिस्तान में हमने बस ये फ्रेम करने के लिए रखे हुए हैं और जनाब वाला इस पे हमने अमल वमल कोई नहीं करना और बस जब ज़रूरत पड़े तो हाई हैंडेडनेस हमने यूज़ करनी है। तो जब कल थोड़ा सा पुरअमन माहौल था, आपने देखा कि 10 अक्टूबर को लोग निकले और ये जो कल रात निकले हैं, कौन सा शहर है जहाँ लोग नहीं निकले और लोगों ने रिजेक्ट किया ये जो प्राइस हाइक है, ये जो जुल्म है, ये जो लोड शेडिंग है, ये जो एक धोखा भी इसको मैं कहूँगा कि जब हमारे दौर में थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हुई, पेट्रोल प्राइसेस में 4 रुपए जब इंक्रीज हुई तो आसमान सर पे उठा लिया। मिफ्ता साहब ने कहा जनाब 1 रुपए नहीं, हम इसको बढ़ाने देंगे। तो आज आप प्राइस हाइक देख लें, आज आप डॉलर राइज देख लें, आप जिस तरीके से आज अब सूरत हाल है, मेरे ख्याल में तो जीना दूबर हो रहा है। तो अवाम ने उसमें शिरकत भरपूर की है। अवाम ने प्राइस हाइक जो है शहबाज शरीफ साहब की इम्पोर्टेड हुकूमत की जो है, ये इम्पोर्टेड महंगाई को हर तरह से है उन्होंने जो है उसको रिजेक्ट किया है और इस तासर को भी ज़ाहिर किया है कि खुदा न खास्ता कोई 25 मई को तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई। एक जमात है इस मुल्क में जिसकी स्ट्रीट पावर है और वो स्ट्रीट पावर अवामी स्ट्रीट पावर है। ना मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ मदरसों के बच्चे निकालते हैं, लोग अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेज देते हैं, कुरान हदीस की इल्म सीखने के लिए भेज देते हैं, आप उनसे सियासत करते हैं। या तो फिर हुकूमतें जो हैं, जैसे हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और हमारी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, तो फिर हम क्या करें? जितने सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चे और कॉलेज, उनको हाथ में PTI का झंडा दे के उनको निकाल दें। लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में इसलिए भेजते हैं कि सियासी जमातों के लोग उनके हाथों में झंडे दे के सबको हाँकें और सारे स्कूल के बच्चों को ले जाएं कि जनाब आप हमारी जो है तहरीक चलाएं। तो फजल रहमान साहब इस तरह तो नहीं करते। मदरसे में बच्चे लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं, सियासत के लिए नहीं भेजते। या फिर उधर आप अलाउ करें कि मदरसों में और भी जमातों के लोग आके अपनी तंजीमें बनाएं, इस तरह से मुल्क आगे चलेगा। तो स्ट्रीट पावर कल इमरान खान साहब ने फिर दिखाई और इंशाल्लाह फिर भी दिखाएंगे। ये हमारी कौम है, ये हमारे लोग हैं और ये हर उस आदमी के साथ निकलेंगे जो उनको सच्चा नजर आएगा। तो शहबाज साहब आप थोड़ा अपने सियासत में सच्चाई को और दलेरी को और अपनी सियासत में जो है उसूल परस्ती को आप लेके आए। लोग आपके लिए भी निकलेंगे, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हम जनाब इधर भी फिट हैं उधर भी फिट हैं और हमारा कोई उसूल नहीं है और हमारा कोई विजन नहीं है, तो क्यों लोग निकलेंगे आपके लिए? ये फिर हुआ ना मियाँ साहब के साथ, जब वो वापस आए कोई नहीं निकला था उनके लिए, ही हैड टू गो बैक। तो कल ज़बरदस्त हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को, बिलखुसूस अवाम को, जिस तरह से वो निकले और बारिश में
और एक सख्त मौसम में रात के वक्त वो निकले। खासकर कमेटी चौक में मुझे याद है कल बच्चे बच्चियां निकले, खवातीन आए और छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं वो वहाँ जो है वो मौजूद थी गोद में अपनी माओं के साथ, और जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे। ऊपर बारिश हो रही थी। फिर सागरी एक यूनियन काउंसिल है यहाँ कलर सईदा में, वहाँ एक जलसा था मेरा पिंडी डिवीज़न में, क्योंकि खान साहब ने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप ये पिंडी डिवीज़न में और इस्लामाबाद में थोड़ा आप भी वर्क करें। तो मेरा वहाँ भी प्रोग्राम था और ज़बरदस्त माहौल था। ऊपर बारिश हो रही थी, एक बंदा जो है, एक बंदा नहीं हिला, ना कोई खातून हिली ना कोई बंदा। और ख़ासकर जो है वो गांव का इलाका, दही इलाका है, और वहाँ ख़वातीन ज़्यादा जलसे जुलूस में नहीं आती, लेकिन बाकायदा सेपरेट इनक्लोजर था उनके लिए। और जो हजरात थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे। रात के तकरीबन काफ़ी देर रात का वक्त था और सब वहाँ मौजूद थे, कोई 8:30-9 बजे तक। तो अल्लाह ताला के करम से कल पूरे पाकिस्तान में, और ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा अप्रिशिएट करूँ पेशावर में जो बहुत बड़ा क्राउड निकला। हमेशा पेशावर ने इमरान खान की कॉल पे लबैक, और खान साहब का अपना आबाई शहर जो उनका लाहौर है जहाँ उनकी ग्रोथ हुई, और जो उनका इलाका है जहाँ जो उनका आबाई गाँव है जो मियाँ वाली और लाहौर, ज़बरदस्त लोग निकले वहाँ। इस्लामाबाद में F9 पार्क में फैमिलीज निकली, और वही माहौल जिस तरह हमारी जलसों में होता है, जो थोड़ा सा पीसफुल होता है, दुनिया निकल आती है। या तो फिर अगर आपने तहरीक इंसाफ को सियासत में साइड लाइन करना है और आपने हमारे जलसों को नाकाम बनाना है, और आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके लोग ना निकलें, तो फिर मेरा मशवरा है आप ज़रा डोज डबल करें, गोलियाँ छोलियाँ चलाएं, फिर आप आंसू गैस चलाएं, फिर रबड़ के गोले मारें और लोगों को पकड़ें, सर मर तोड़ें, गाली गलोच भी हो उसमें, शीशे भी तोड़ें, हम पे अटैक करें, हमारे बंदों को पकड़ें, मारें, जख्मी करें, और इस तरह का माहौल बनाएं। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, जिस तरह वो मकबूजा कश्मीर में मोदी नहीं करता, ऐसा कोई माहौल बनाएं, तो तब तो आप इमरान खान साहब के लोगों को कुछ किसी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जहां अमन होगा, पीस होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन इन प्ले होगी, आर्टिकल 16, 17, 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इम्प्लीमेंट होगा, जहां कानून की अमलदारी होगी, तो वहां तो भाई शहबाज साहब नाराज नहीं होना, वहां तो इमरान खान होगा, वहां तो खान के लोग निकलेंगे। और क्या वो निकले कल रात मेरे मर्दान में जो आबाई शहर है। कल तो मुझे पिंडी आना पड़ा क्योंकि खान साहब की डायरेक्शन थी, लेकिन मर्दान भी काफ़ी बड़ी तादाद में निकला, सवात निकला, जो लिबर्टी चौक लाहौर में लोग निकले, और जो जेलम में निकले, जो अटक में निकले, जो दही इलाकों में पंजाब के फैसलाबाद में जो बड़ा शहर है वहाँ निकले, कराची में जो दुनिया निकली, इसी तरह सिंध के छोटे छोटे कस्बों में, और नॉट टू फॉरगेट बलूचिस्तान में। और कल इसकी आपने आफ्टर इफेक्ट देखी होंगी पाकिस्तान के हर जगह पे। कल जो है एक ज़बरदस्त माहौल था। तो एक तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जिंदा दिल कौम है और वो कॉल पे निकली, लोड शेडिंग के खिलाफ निकली, वो महंगाई के खिलाफ निकली, और उन्होंने बिल्कुल यकसर जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और उसके साथ साथ ही इम्पोर्टेड रजीम। और सवाल है मेरा शहबाज साहब से कि आप लोग तो बड़ा क्लेम करते थे कि हम आते साथ ही महंगाई ख़त्म करेंगे, हम उसको 2013 या 2017 वाली पोजीशन पे जो है वो लेके जाएंगे। आप तो जनाब 17-13 तो छोड़े, आप तो 2050 की पोजीशन पे लेके गए। खान साहब अगर होते तो कम से कम ये जिस लेवल पे आप प्राइसेस लेके गए, कम से कम हमें 10 साल तो लग जाने थे। जो 4 साल में हमारा इंक्रीज हुआ वो 2 महीने के अंदर। इस तरह तो आप अगर 2 महीने में 4 साल का सफर तय करेंगे तो मैं तो शाबाश दूंगा शहबाज शरीफ साहब को। ये थी आपकी शहबाज स्पीड कि इमरान खान, आप जो महंगाई आपके दौर में 4 साल को टच करेगी, मैं 2 महीने में करके दिखाऊंगा। दिस इज शहबाज स्पीड। और एक शहबाज स्पीड और भी है, उस पर मैं तफसीली अभी किसी और मौके पे भी आज या कल कोई बात करूंगा कि जिस शहबाज स्पीड से आपने नैब लॉज की तबाही मचाई है, और जिस तरह आपने नैब को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, लॉज में बिल्कुल आपने उसका ग्रुनोम चेंज कर दिया है। जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं और जो करप्शन के खिलाफ एक कानून है, उसको आपने इस तरह से कर दिया है कि एक जिस्म तो मौजूद हो इदारे का, लेकिन उसमें जो है पकड़ की ताकत ना हो, और उसके दांत भी निकाल दें, उसके नाखून भी निकाल दें। जो एक ज़माने में मुझे याद है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक दफ़ा बात की थी, शायद कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, मियाँ साहब बात थोड़ी ज़्यादा कर गया तो नाराज़ नहीं होना, जिसमें मियाँ साहब ने कहा कि जनाब हम जो है तो पता नहीं पर काट देंगे नैब के।
तो मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब तो पर काटने लगे थे, शहबाज साहब आपने तो पर भी काट दिए, नाखून भी निकाल दिए, दांत भी निकाल दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी आपने। क्या पाकिस्तान इज फ्री फॉर ऑल? करप्शन और सब कुछ, इस पे तफसीली में बात करूंगा। फिलहाल तो महंगाई पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कॉल दी और पूरा पाकिस्तान निकला है और कौम ने साबित किया है कि वो इस इंतजार में थे कि इमरान खान साहब उनको कॉल दें। और अभी इंशाल्लाह जल्द एक और कॉल आने वाली है। हफ्ते एक में शायद हम इस्लामाबाद पिंडी में बड़ा कोई जलसा रखें, अगर खान साहब उसकी इजाजत देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि फिर आगे हमने चले जाना है बल्दियाती इलेक्शन के बड़े जलसों की तरफ। तो एक फीलिंग ये है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा हो, लेकिन जाहिर है खान साहब ने उसका फैसला आखिरी फिर उन्हीं के हाथ में है, उन्होंने करना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह कौम निकली है, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट अपनी कौम से करूंगा। आपने हमेशा इमरान खान साहब की कॉल पर लब्बैक की है, आपने इमरान खान साहब को कभी मायूस नहीं किया, क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान के लिए कर रहा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि जिस आदमी ने जब भी पाकिस्तान की बात की है, जिस आदमी ने पाकिस्तान के लिए दिलो जान लगाई, जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान हो, दिल से किया उस आदमी ने, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, कौम ने क्या इज्जत दी। जिस आदमी ने पाकिस्तान के लिए काम किया है, सलाम है इस कौम को। ये अपने हमदर्द को पहचानती है, ये अपने मुखलस को पहचानती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं कि पाकिस्तान के हमदर्द और मुखलिस से उनको खुदा वास्ते का बैर है। एक तो इस कौम में कभी लीडर जो है बड़ा पैदा नहीं होता, जब पैदा होता है उसके हम जो है पैर जो है उसके खींचते हैं, टांगे खींचते हैं उसकी। तो इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे जो है ऐसे किसी आदमी को पाकिस्तान की सियासत में रहने नहीं देते। जो स्टेटस को है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में जो है ऐसे लीडर्स ना हो जो मुल्क को जो है इकट्ठा कर सकें। ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की बात करता है, जो हुर्मत रसूल की बात करता है, जो कहता है कि पाकिस्तान जो है एक दुनिया की ऐसी ताकत बने जो 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 तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाए, मदीना की रियासत की बात करता है, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, जो अफगानिस्तान में जंग बंदी की बात करता है, जो उनके खिलाफ अड्डे देने से इनकारी है, ऐसे आदमी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। कल अवाम ने एक बार फिर फैसला सुना दिया और उन्होंने बताया कि जब इमरान खान कॉल देगा, जब कॉल देगा, तब ये कौम जो है इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के नाम पे निकलेगी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ आज कमेटी चौक की उस बच्ची को जिसने सख्त बारिश में नीचे से स्टेज से छोटे से हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और हाथ मिलाया। मैं हैरान था जब वो करीब उसको उसके वालिद ने किया, मैं हैरान था ये हाथ मिलाना समझती भी है छोटी बच्ची के नहीं, इतनी छोटी थी, उसने बारिश में हाथ ऊपर किया। दैट वाज द मैसेज। ये कौम जिंदा कौम है, पाकिस्तान पाक कौम, आपको बहुत सलाम। आप अजीम हो और आप अपने मोहसिन को, आप अपने मुखलिस को, आप अपने लीडर को पहचानते हैं और अल्लाह के करम से ये कौम का कोई बाल बहका नहीं कर सकता। हमारा मुल्क जो है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत हमने और दिखानी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ असल क़यादत, अवाम की मुखलिस क़यादत इमरान खान साहब की लीडरशिप में दोबारा आएगी। और जो असेंबली में मैंने कहा था कि मेरा लीडर इधर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह आएगा, लेकिन लोटों के साथ नहीं, दो तिहाई अक्सरियत के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।